गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मीना कुमारी के रॉयल एमवीएस चैनल पर। यस फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे दो क्वेश्चन जो हमें हमारे फाउंडर से आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं वो सवाल। पहला जो है हमारा कि दुबई की आबादी जो है वो 32 लाख है, जबकि अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, लेकिन फिर भी मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर क्यों की जा रही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा वो है कि जो हमारा अमेरिका का जो है ऑफिस था वो बंद क्यों हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोनों ही जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट सवाल है हमारा कि दुबई की आबादी 32 लाख है, लेकिन जो अमेरिका की आबादी है वो 32 करोड़ है, लेकिन फिर भी दुबई में मार्केटिंग क्यों। तो यस फ्रेंड्स, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने अपना कोई बिज़नेस डाला है, तो मान लीजिए आपके एक तरफ ऐसी सिटी है जहाँ ना तो मार्केट है और जहाँ बाहर के लोगों का आना जाना नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसी सिटी है जहाँ आपके उस शहर में मार्केट है, बाहर के लोगों का आना जाना है। उस शहर के लोग चाहे आबादी कम है लेकिन उस शहर के लोग एजुकेटेड हैं और सभी का अपना कुछ ना कुछ छोटा बड़ा बिजनेस है सभी का, और उस बिजनेस के रिगार्डिंग भी वो बाहर आते जाते रहते हैं। और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली बाहर के लोग भी अपने बिजनेस के सिलसिले में उन लोगों के पास आते जाते होंगे। और दूसरी तरफ जहाँ एक ऐसी सिटी है कि जहाँ की आबादी तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ के लोग इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, या फिर उनका इनकम सोर्स कुछ और है, लेकिन अगर उनका बिजनेस अपना नहीं है तो डेफिनेटली कि बाहर उनका जो आना जाना है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं तो आप क्या चाहेंगे कि आप अपने बिजनेस का प्रमोशन कौन सी सिटी में करेंगे। यस, डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप ऐसी सिटी में अपने बिजनेस का प्रमोशन करना चाहेंगे जहां के लोग हाई एजुकेटेड हैं, जिन लोगों का ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपना बिजनेस है, और जो लोग दूसरे लोगों के कनेक्टिविटी में बने रहते हैं और अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर आते जाते रहते हैं। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट हम दुबई के लिए भी यहाँ पर मान्य करते हैं कि जो दुबई है वो एक ऐसी सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन चाहे कम है लेकिन वहाँ अपने बिजनेस के लिए 180 प्लस कंट्रीज से लोग आते जाते रहते हैं। दुबई को एक बिजनेस हब कहा जाता है, और जितने भी लोग बिजनेस करते हैं आपने देखा होगा जाइटेक्स ग्लोबल, जब भी वो इवेंट होता है दुनिया भर के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर जितने भी कंपनीज हैं अपनी कोई उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के वो आ रहे हैं, तो वो उस जाइटेक्स ग्लोबल का जो साल भर का इवेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो डेफिनेटली आते हैं। तो जहाँ से उनके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। और दूसरा हमारा है कि दुबई के अंदर एक भी इंसान आपको गरीब नहीं मिलेगा, सभी का अपना कुछ ना कुछ बिजनेस है, सभी बिल्डिंग्स के मालिक आपको मिलेंगे, सभी अपने बिजनेस के मालिक आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑन पैसिव ने दुबई में मेट्रो स्टेशन बनाया है, ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन, तो वो क्यों बनाया है, ताकि दुबई के अंदर जितने भी लोग आएँ और वहाँ पर अगर मार्केटिंग हमारी ऑन पैसिव की हो रही है तो जितनी भी कंट्रीज़ के लोगों का वहाँ आना जाना लगा रहता है, जो वीआईपीज होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो जब भी वो लोग उस मेट्रो में सफ़र करें तो जो मार्केटिंग है, जितनी हमारे स्क्रीन्स लगी हुई हैं ऑन पैसिव की मार्केटिंग की, तो सभी लोगों की नज़र में आए कि ये ऑन पैसिव क्या है जिसका इतना सारा प्रमोशन हो रहा है। और जितने भी वहाँ के मॉल्स हैं, आप सभी ने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, ऑन पैसिव के ऑफिशियल चैनल पर भी आपने देखा है, चाहे फेसबुक का हो या यूट्यूब का, कि हमारी जो वहाँ की मॉल्स हैं उनमें किस लेवल पे हमारी ऑन पैसिव की मार्केटिंग हो रही है। तो यानी कि कोई भी दुबई का एक भी ऐसा कोना नहीं है जो लोगों की नज़रों में ना आए कि यहाँ पर मार्केटिंग हो रही है। तो आप इस पॉइंट को भी एक बहुत बड़ा पॉइंट मान सकते हैं कि दुबई में हमारा बिजनेस है जो उसकी
मार्केटिंग हो रही है। जबकि अमेरिका में आप देख सकते हैं कि अमेरिका एक पॉपुलर सिटी है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट मैंने बताया दुबई के लिए और अमेरिका के लिए, वहाँ के लोग सिर्फ अगर अमेरिका जाते हैं तो विज़िट करने के लिए जाते हैं और छोटे अगर अपने बिजनेस के लिए जाते भी होंगे, बट ऐसा नहीं है। उसको वो एक बिज़नेस हब नहीं है जो कि लोग वहाँ पर विज़िट करें, घूमने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है कि दुबई के अंदर ही हम क्यों अपनी मार्केटिंग कर रही है, क्योंकि हमारा जो ऑन पैसिव बिजनेस है वो अभी स्टार्टिंग है और हमारे बिजनेस को बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों की ज़रूरत है। तो यही रीज़न है कि हम दुबई के अंदर ऑन पैसिव की मार्केटिंग कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब दूसरा हमारा सवाल यहाँ पर आता है कि जो अमेरिका का है ऑफिस था, अभी वो बंद क्यों हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप अपनी www.com वेबसाइट पे जाते हो, सबसे नीचे जाकर के जहाँ सभी का ऑफिस का एड्रेस डला हुआ था, इंडिया का, इजिप्ट का, सिंगापुर का और दुबई का, तो वहाँ आप देखोगे कि आपको भी वहाँ पर अमेरिका का एड्रेस वो शो नहीं होता है। इट मीन्स कि कंपनी हमारे साथ में ट्रांसपेरेंसी रख रही है और अमेरिका से जो हमारा ऑफिस है वो हटा दिया गया है। तो आप सभी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ अब अमेरिका का जो एड्रेस है वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। इसका एक रीज़न, अगर हम ऑन पैसिवन हैं तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को गैस कर सकते हैं कि चीज़ें क्यों और कैसे हुई होंगी, क्या इसका रीज़न रहा होगा। चाहे ये एक हमें एसर ने इसका रीज़न नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से हम यहाँ एक फ़िक्स टाइम नहीं दे सकते हैं, फ़िक्स डेट हम नहीं ले सकते हैं, किसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि यस तब तक सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें टेक्निकल हैं। किसी को भी हम फिक्स डेट नहीं दे सकते हैं कि यस इस डेट तक ये काम वो है जो रेडी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों में कब कहाँ पर कौन सा एरर आ जाए, बग्स आ जाए, ये हम नहीं जानते। तो उसी तरीके से कि ऑन पैसिव का ऑफिस वहाँ से क्यों हटाया गया, ये फैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं, बट एज अ ऑन पैसिवियन हम चीज़ों को अगर समझ रहे हैं तो हम जान सकते हैं कि किसी भी जब हमारा ऑफिस वहाँ होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रूफ मांगते हैं। अगर हम अमेरिका का एड्रेस देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑफिस है। और अगर एक बिज़नेस की नज़र से हम देखें तो अगर जहाँ हमारा ऑफिस है उसके आसपास पॉपुलेशन, ऐसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ होनी चाहिए कि अगर बंदा ऑफिस देखने के लिए जा रहा है तो उसको लग रहा है कि यस बिज़नेस के लिए जा रहा है और ऑफिस देख रहा है तो उसको ये लग रहा है कि यस अगर दुबई जो हमारा अमेरिका का ऑफिस है वो ऐसी जगह पर है, कितने बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कितने बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। तो ये सब जो एक लोकेशन है आपको कहाँ मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा दुबई के अंदर। और इसीलिए जो वहाँ का जो दुबई का सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर बुर्ज खलीफा, उसके अंदर हमारा हेड ऑफिस भी रखा गया है, क्योंकि उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग जानते हैं। अगर वहाँ ऑफिस विजिट करने कोई भी जाएगा उसको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, हमारा मेट्रो स्टेशन, कि यस ऑन पैसिव ने अपना नाम का मेट्रो स्टेशन भी बना दिया है। इट्स अमेजिंग, सरप्राइज्ड होगा सब लोगों के लिए कि ऐसा दुबई गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया। तो एक लीगल फैक्ट ये भी है। दूसरा, जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे मॉल के अंदर या सड़कों पर या स्टेयरिंग पर कहीं भी, वहाँ सबको ऑन पैसिव की मार्केटिंग दिखाई देगी, जिससे लोगों को लगता है कि यस ये कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस है और टेक्नोलॉजी है जो इसका इतना प्रमोशन दुबई गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ ये लीगल पॉइंट्स हम इनको कह सकते हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि बुर्ज खलीफा के अंदर हमारा ऑफिस होना वो सबसे बेस्ट है और दुबई के अंदर मार्केटिंग होना वो भी सबसे बेस्ट है बजाय कि अमेरिका के। और आप सभी जानते हैं अगर अमेरिका में हमारा ऑफिस रहता है जिस तरीके से हैदराबाद में है तो वहाँ पर स्टाफ भी है, बहुत सारे खर्चे भी हैं, और इस तरीके से अगर अमेरिका में रखना है तो वहाँ का अलग से खर्चा होगा। तो उसको वहाँ से हटा करके दुबई में ही शिफ्ट करना बुर्ज खलीफा के अंदर ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ से हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और जितने भी आप अमीरात स्टेट्स देख रहे हो सभी वहाँ से
लगभग कुछ कुछ दूरी पर ही हैं जहाँ से जा कर के मार्केटिंग की जा रही है। तो आप सभी से उम्मीद करूँगी कि अगर ये वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छे लगे हों, कहीं ना कहीं आपके माइंड से सही हैं, तो आप वीडियो को अपने कनेक्टेड लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए कि यस, अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उनका रीज़न क्या हो सकता है और किस हद तक वो सही हैं। सो आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका थैंक यू। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें ताकि कुछ मुझे इस वीडियो में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताएं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।